नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। परसों के दिन हमने हमारा एक छोटा सा शॉर्ट वाला वीडियो देखा था, जिसमें हमने तीन कर्मों के विपाक तीन तरह से देते हैं। उसमें से एक पॉइंट हम छोड़ ही दिए थे शायद से, या फिर कटिंग में हो। तीन तरह से कर्म विपाक देता है, उसमें है पहला है दिट्ठ धम्म वेदनीय कर्म। इसका मतलब होता है इसी जीवन में जो फल यानी तत्काल जो करते हैं ना, यानी अभी पुण्य कर रहे हैं उसका विपाक अभी मिल रहा है। तो पहला कर्म का विपाक इसी जीवन में हमको देखने को मिलता है। दूसरा है कि आ, अगले जीवन के लिए, आने वाले जीवन के लिए वो कर्म का विपाक। और एक होता है जो निर्वाण तक यानी मुक्ति तक, वो लंबे दीर्घ काल तक निरंतरता से देते रहने वाला जो विपाक है। तो ये तीन तरह के विपाक थे। उसमें हमने दो ही तरह से विपाक को बोला है कि जो अगले जन्म और जन्म जन्म तक चलता है, उसी को हमने तीन हिस्सों में बांट दिए थे। तो उसको थोड़ा सा यदि कभी सुन ले या फिर उसको निकाल भी देंगे तब भी ठीक है। यदि सुन भी ले तब भी ऐसा रखना मन में कि तीन तरह से कर्म का विपाक फल देता है। पहला है इसी जीवन में, दिट्ठ धम्म वेदनीय कर्म कहते हैं। दूसरा है कि आने वाले जन्म के लिए या आने वाले जन्मों के लिए जो कर्म फल देता है। और एक है कि निर्वाण तक, निर्वाण के लिए उपकारी होने वाला कर्म। ठीक है, तो उसे ध्यान में रखो। ठीक, आज हम लोग संयुक्त निकाय में से नंद सूत्र सीखेंगे। इस नंद सूत्र में बहुत ही सुंदर इस संसार के बारे में, इस मनुष्य जीवन के बारे में, अपने जीवित के बारे में बहुत सुंदर बात कही गई है। नंद सूत्र यह श्रावस्ती में नंद नाम के देवपुत्र के द्वारा भगवान बुद्ध जी के साथ हुई बातचीत का यह बातचीत है। श्रावस्ती में अनाथ पिंड के द्वारा दिए गए, दान दिए गए आश्रम में, जेतवन आराम में भगवान बुद्ध जी विराजमान थे। तब नंदो देवपुत्रो संपूर्ण रात्रि को अपने आलोक से प्रकाशित करते हुए भगवान जहाँ है वहां आए, और आकर भगवान को नमन करके एक और खड़े हो गए। एक और खड़े हुए यह नंददेव पुत्र भगवान को इन गाथाओं में कहते, क्या कहते हैं? अचिंति काला तरयंति रत्तियो वयो गुना अनुपुब्बं जहंती एतं भयं मरणी पेक्षमानो पुण्यानि कैरात सुखावहानीति। क्या कहते हैं ये देवपुत्र कि अचिंति काला, ये जो काल है, ये जो समय है, ये धीरे धीरे क्षीण होते जा रहा है, समय समाप्त होते जा रहा है। ये जो समय है ना, आप देखिए हमारा समय धीरे धीरे समाप्त होते जा रहा है। तरयंती रत्तियो, एक एक रात्र, ठीक है, एक एक दिन, एक एक रात, हर एक रात हमारे किस ओर जा रही है? मृत्यु की ओर जा रही है ना? तो ये हमारी रात्रि भी हमसे छीन ली जा रही है। एक तो हमारा समय खत्म होते जा रहा है, दूसरा कि जिंदा रहने की जो अवस्थाएं हैं, जीवित रहने के लिए जो आवश्यकता है, वह, उसमें से रात्रि भी हमारी खत्म होते जा रही है। मनुष्य धीरे धीरे वयोगुना अनुपुब्बं जहंती, धीरे, अनुपुब्ब यानी क्रम के अनुसार, अनुपुब्ब यानी यह पहले फिर दूसरा, जैसे सीढ़ी होती है, तो सीढ़ी को एक कदम, दो कदम, तीन कदम, चार कदम उसको कहते हैं ना, उसे कहते हैं अनुपुब्ब। तो क्रमानुसार चलना। तो धीरे धीरे क्रम के अनुसार यह हमारा उम्र जो है, आयु जो है, वो भी खत्म होते जा रही है। धीरे धीरे सब कुछ समाप्त होते जा रहा है ना? और मृत्यु का भय जिनके सामने है, मृत्यु एतं भयं मरणे पेक्षमानो, इस तरह से मृत्यु के भय जब सामने हो, तो पुण्यानि कैरात सुखावहानी, देवता क्या कहते हैं? पुण्य करना चाहिए,
जो हमें सुख प्रदान करे। ठीक है। अब देखिए, देवलोक में, देवताओं में प्रबलता किस बात की होती है? सुख भोगने की प्रबलता होती है, दुख विपाक नहीं होता ना वहां। तो इस सुख भोगने वाले व्यक्ति को इस लोक में सुख ही दिखाई देता है ना। इसी तरह का एक प्रश्न कौशल संयुक्त में भी आता है। तो इसमें बताया गया है कि अचिंत्य काला, हमारा समय धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। आप देखिए, छोटे से बालक थे, है ना, धीरे धीरे बड़े होते गए, समय बीत गया, खत्म हो गया। आप क्षण भर में अपने पूरे बचपन को याद कर सकते हैं। स्कूल में गए, वो समय समाप्त हो गया। वैवाहिक जीवन हुआ, वो समय समाप्त हो रहा है। बाल काले घने थे, सफेद हो रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं। शरीर में जव था, ताकत थी, अब थोड़ा सा झुकते ही कमर का दर्द है, थोड़ा सा चलते ही पैरों का दर्द है। ये सारा हमारी उम्र बढ़ रही है, ऐसा ही है ना। इसी तरह से चलते चलते हमारी रात्रि जो है, हर रात हम एक एक रात मृत्यु के समीप समीप जा रहे हैं। ये रात्रि भी हमारा जीवित रहने का समय खत्म ही तो कर रही है ना। वो समाप्त हो रहा है। और अब जब हम देखें, यदि इस तरह से कोई चिंतन करता है कि अरे, ये तो इतने जल्दी से समाप्त हो गया, अभी तो मैं 4 दिन पहले बच्चा था, परसों के दिन मैं जवान हो गया, कल को मैं बूढ़ा था, और आज मैं मर जाऊंगा। इस तरह का यदि कोई जीवन देखे अपने जीवन में, तो क्या होगा? यदि उसने अपने जीवन में कुछ भी नहीं किया है, रिक्त हाथों से खाली है, तो शोक करेगा, पश्चाताप करेगा, डरेगा कि अरे, मृत्यु को कैसे सामने जाए, मृत्यु के सामने क्या करे करके। इसीलिए कहते पुण्यानि कैराद सुखावानि। तो ये जो सुख देने वाला पुण्य है, इस पुण्य को करना चाहिए करके ये देवपुत्र कहते हैं। भगवान बुद्ध जी इस देवपुत्र को और अच्छी तरह से समझाते हैं। भगवान बुद्ध जी कहते हैं, अचिंति काला तरयंति प्रत्यो। ये जो समय है वो समाप्त होते जा रहा है। जीवित रहने का जो समय है, वह वह भी रात्रि के द्वारा खत्म किया जा रहा है। वयो गुना अनुपुबम जहंती। क्रम के अनुसार धीरे धीरे एक एक करके हमारा दिन, हमारी रात बुढ़ापे की ओर जा रही है, हमारा जीवन बूढ़ा होते जा रहा है। एतंग मयंग भयंग मरणे पेक्ष मानो। इस तरह से जब किसी के सामने मृत्यु का भय सामने दिखाई दे, इस तरह से मृत्यु का भय दिखाई दे, लोकामिसंग पजहे संति पेक्खोति। इस लोक आमीश को, इसमें जीवित रहने का जो भाव है ना, कि आमीष जो कहते हैं, इच्छाएं जो है, इस लोक में रहने की, बनी रहने की इच्छाएं जो है, यह अपेक्षाओं को, इन इच्छाओं को दूर कर देना चाहिए, दूर कर देना चाहिए। कल एक प्रश्न पूछा था कि ये अविद्या के प्रत्यय से कैसे संस्कार उत्पन्न होते हैं करके। यही है वह, कैसे कि जीवित रहने की इच्छा, लोक में बने रहने की इच्छा। जानता है आदमी कि जाति पच्चया जरा मरण, जन्म हुआ है तो जरा मरण आएगा ही। तो जहां जहां जन्म ले, चाहे मनुष्य लोक में ले, जानवरों के लोक में ले, प्रेत लोक में ले, तिरच्छान लोक में ले, निरय में ले, या फिर सुख भोगने वाले देवलोक में जन्म ले, ब्रह्मलोक में जन्म ले, जहां भी जन्म ले, वहां क्या होगा? वहां मृत्यु है ही, दुख है ही। और ये परंपरा खंडित नहीं होती। फिर जहां जैसा जन्म लेगा, मनुष्य लोक में शिकारी के घर में जन्म ले और शिकार करते रहे, तो अपने हाथों हिंसा होते रहेगी। चोर के पास जन्म ले तो चोरी का धर्म सीख ले, तो चोरी का कर्म होते रहेगा, है ना। ऐसे परिवार में, ऐसी जगह पर रहे जहां पर व्यभिचार के लिए अनुबल मिलता हो, तो वह व्यभिचारी होगा, है ना। एक आधा ही आदमी इससे बच पाता है। हाँ, मित्र परिवार के साथ में नशे का आदत लग जाए तो क्या होगा? नशेड़ी हो जाएगा। जुए की आदत लग जाए तो जुआ खेलना, जुआ में विनाश हो जाएगा। क्या करेगा? पुण्य कर सकता है क्या? नहीं, अल्प मात्र। अधिक समय पर केवल और केवल पापी का संचय हो रहा है। तो जब भी देवता यदि कहते हैं कि सुख को करने के लिए,
सुख को देने वाला पुण्य का संचय करना चाहिए। परंतु कई बार हम इस बंधनों में बंधे हैं कि चाहने के बाद भी इस तरह का पुण्य नहीं कर सकते, चाहने के बाद भी नहीं कर सकते। आज हम भारत में मिथ्या को, यदि कुछ गलत है, उस गलत को कहने के लिए तो लोगों की भावनाएं, धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो सारा प्रपंच वैसा रचा गया है। इसीलिए इसीलिए भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि यह पुनः पुनः दुख भोगने के लिए आने वाला संसार जो है, पुनः पुनः जन्म लेने वाली जो इच्छा है, इस संसार, लोक संसार के लोक कामी से जो है, जन्म का जो भाव है, ये सब कुछ त्याग देना चाहिए। किस कारण से? निवन की अपेक्षा रखते हुए, निर्वाण की अपेक्षा रखते हुए, मुक्ति की अपेक्षा रखते हुए भगवान बुद्ध जी इसी तरह से धर्म का कहते हैं, लोकामिसंग पजहे शांतिपेको। शांत पक्ष को, शांत पद को पाने की इच्छा रखने वाले ने इस लोकामीस की इच्छा त्याग देनी चाहिए। कब? जब एतंग भयंग मरणी पेख मानो, इस तरह से मृत्यु का भय भी सामने खड़ा हो तो। आप और हम सबके मन में, हम मृत्यु के बारे में चिंतन नहीं करते, ये अलग बात है, परंतु मैं भी मरने वाला हूं और आप भी मरने वाले हैं। ना तो आपको समय मालूम है, ना मुझे समय मालूम है। हमारी आधी उम्र से अधिक बीत गई, आपकी आधी उम्र से अधिक बीत गई है। किसका मृत्यु कब आएगा कुछ नहीं जानते, परंतु हम ऐसे जीवन जीते हैं कि अरे ये तो पूरी जिंदगी अभी बहुत बाकी है करके, सब कुछ जैसा है चल ही रहा है करके। ऐसा नहीं, ये मृत्यु कब आ जाएगी कोई नहीं जानता। इस मृत्यु का भय समय पर कब आ जाएगा कोई नहीं जानता। इसीलिए अभ्यास करो कि निर्वाण की प्राप्ति को ध्यान में रखते हुए, निर्वाण की अपेक्षा करते हुए, लोकामी से कोई सांसारिक बंधनों को, संसार की सभी चीजों को अपने मन से बाहर करने की कोशिश करो। ठीक है? तो भगवान के द्वारा ये उपदेशित सूत्र आप सभी को इस निर्वाण की प्राप्ति को पाने की इच्छा रखने वाला, लोक आमिष को त्यागने का बल रखने वाला, उसके लिए अभ्यास करने वाला, मृत्यु का यानी मरण सति का अभ्यास करते हुए संसार दुख से मुक्त होने के लिए यह पुण्य उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु। कितना सरल सूत्र है, परंतु इस सूत्र में कितनी सच्ची बात बताई है ना? देखा जाए तो वास्तव में हमसे हमारे जीवन में यही हो रहा है। पर क्षण भर के लिए भी हमको लगता है क्या? क्षण भर के लिए भी नहीं लगता। कल रात को झगड़ा हुआ है, परसों हुआ है, और फिर से आज जैसे थे वैसे ही है ना। एक रात निकल गई हमारे हाथों से, मृत्यु की ओर जा रहे हैं, परंतु कुछ नहीं, समय पूरा ऐसे ही खत्म हो रहा है बिल्कुल। वो कहते हैं ना, जैसे सैंड का जो है ना क्लॉक होती है, उसमें से जैसे रेत फिसलते जाती है, समय की रेत जैसे फिसलती जाती है ना, वैसी फिसलती जा रही है। दिखते समय तो बिल्कुल छोटी सी धारा दिखाई देती है, परंतु देखा जाए तो एक बड़े विशाल प्रमाण में उस सैंड उसमें से निकलती है। तो वैसे ही हमारा जीवन भी हो रहा है। इसीलिए धर्म के अनुसार जीने के लिए उसी की इच्छा रखो। सांसारिक जीवन तो इतना विशाल है, इतना भव्य है, इतना विस्तृत है। यदि इसके बारे में हर चीजों के लिए खोजते रहे तो भगवान की एक वाणी में आता है कि मंधाता नाम का राजा भी सभी सुखों को भोगे बगैर ही मर गया करके, यानी दिव्यलोक में रहे हैं, फिर भी इच्छाओं को तृप्त किए बगैर ही मृत्यु को प्राप्त होना पड़ा है। तो इस तरह से कभी हमारी सारी चीजें समाप्त नहीं होगी, कभी हमारा मोह खत्म नहीं होता उस तरह से, जब तक कोशिश न करें। इसीलिए उसकी कोशिश करो। ठीक है? तो ये जो सूत्र है, ये नंद सूत्र, नंद देव पुत्र के साथ जो भगवान की वार्तालाप है, इस सूत्र को अच्छे से ध्यान में रखो। आज के लिए आपको अनित्य और मरण सती का स्मरण करने के लिए ना ये सूत्र काम में आना चाहिए। तो जो भी पुण्य हम लोगों ने किए हैं, धर्म का श्रवण करते हुए, धर्म की देशना देते हुए, ये सारा पुण्य, सभी पुण्य का एक देवता अनुमोदन करे, इष्ट देवता अनुमोदन करे। इन पुण्य के बल से उनकी दिव्यायुष वर्ण सुख बल में वृद्धि हो, उनकी धर्म की अनुकंपा हम सभी उपासक उपासिकाओं पर बनी रहे। उन्हें भी, उन सभी देवताओं को इस बुद्ध शासन में चार आर्य सत्य के बोध के लिए यह धर्म का उपदेश, यह पुण्य का संचय उपकारी हो जाए। साधु साधु।